मिस्र का सबसे ज़्यादा मशहूर तिजारती कबीला जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने फतह किया, क्योंकि ये कबीला एक सोने का चिड़िया थी। यह कबीला पूरी मिस्र के तमाम बाज़ारों में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल था। इस कबीले का तिजारती बाज़ार सबसे बड़ा था और ये कबीला तिजारत के लिहाज से सबसे मशहूर और अहम था। इसको हासिल करना मुसलमानों के लिए भी अहम था और दुश्मन तो इस पर जान छिड़कते थे कि ये कबीला किसी भी हाल में सुल्तान को फतह नहीं करने देंगे। लेकिन अल्लाह ताला की नुसरत से सुल्तान चारों दिनों के मुसलसल दिन रात जंगी कार्रवाइयों के बाद उसे फतह कर लिया। दोस्तों, ये वाक़या इंतहाई कीमती और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि की ज़हानत और अक्लमंदाना फैसलों से भरा हुआ है, जिसे सुनकर आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुसलमानों का सुल्तान होने पर फख्र महसूस होगा। नाज़रीन, मिस्र के इस कबीले को फतह करने के चंद दिन बाद ही इस कबीले में एक अजीब वाक़या पेश आया। इस कबीले में मौजूद तमाम घरों के दरवाजे वगैरह नहीं थी। इनकी ये खेमा नुमा बनी हुई थी और इनकी हिफाजत के लिए घर वाले कोई तवज्जो नहीं दे देते। इसकी वजह से ये थी कि वहाँ पिछली एक सदी से कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ था जिसमें लोगों के माल और जान को किसी किस्म का ख़तरा हो। लोगों के माल मवेशी सारा दिन एक दूसरे के खेतों में चराते फिराते और शाम को अपनी घरों में वापस चली जाती थी। इस कबीले के लोग बहुत ज़्यादा मलनसार थे, खासकर अगर किसी घर में शादी हो तो गोया पूरा कबीला सजाया जाता और एक दूसरे की गमी में भी सब शरीक होते थे। इसी गांव में एक बड़ा ज़मींदार रहता था जो इंसानियत के लिए दर्दिल रखता और हर वक्त खूब खुदा की वजह से डरता था। ये एक बड़ा ज़मींदार होने के साथ साथ अपने गांव का सरपंच भी था। इसी गांव के मसाइल हल करने में ये शख्स पेश रहता था और तमाम कबीले वाले इस ज़मींदार की बड़ी इज्जत करते थे। एक दफ़ा इस बड़े ज़मींदार इन्हीं सरपंच की बेटी अपनी मवेशियों के लिए खेतों में चारा बनाने गई। सरपंच की काफ़ी ज़्यादा ज़मीन थी और हर जगह खेत ही खेत थे। जब इसकी बेटी खेतों में चारा बना रही थी, उसी वक्त एक अजीब वाक़या पेश आया। ये वाक़या अपनी नौइयत का एक अजीब व गरीब वाक़या था। किसी नामालूम आदमी ने अचानक पीछे से सरपंच की बेटी की आंखों पर कपड़ा बांधा और फिर कोई नशावर जड़ी बूटी इसके नाक से लगाई। इससे पहले कि इस ज़मींदार की बेटी मोड़कर उसी शख्स को देख पाते, वह बेहोश होकर खेत में गिर पड़ी। उसे निकाबपोश मलऊन शख्स ने सरपंच की बेटी को दागदार किया, क्योंकि खेत काफ़ी ज़्यादा थे और वहाँ किसी आमद वराफत का इम्कान नहीं था। काफ़ी देर बाद सरपंच की बेटी को जब होश आया तो वह नीम बरहाना हालत में थी। उसके आधे कपड़े फट चुके थे। उस लड़की की अवसान खता हो चुकी थी, लेकिन उससे इस बात की बिंक लग चुकी थी कि इसे ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। उसी लड़की का जिस्म पर सर से लेकर पाँव तक पसीने से शरबूर था और चेहरे और छातियों पर भयानक निशान मौजूद थे। ये सब देखकर वह डर के मारे कांप रही थी कि अब क्या करे। पहले इसके दिल में ख्याल आया कि अपनी नस काट कर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले। फिर ख्याल आया कि खेतों में मौजूद बड़े कुएं में छलांग लगाकर खुदकशी
कर ले। लेकिन फिर अचानक अपने बाप इन्हीं के ज़िम्मेदार का ख्याल आया। वह जानती थी कि इसका बाप इसी के सहारे ही जिंदा है और वह अपने बाप की इकलौती औलाद है। माँ की वफात के बाद बाप बेटी एक दूसरे का सहारा थे और मेरे बाप ने मुझे बड़ी ही लाड प्यार से पाला है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा बाप जीती जी मर जाएगा। सरपंच की बेटी उसी सोच बेचारे में थी कि क्या करे। अचानक उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी, चंद सोने की सिक्कों पर पड़ी और सिक्कों के साथ ही खेत में मौजूद पीपल के एक बड़े पत्ते पर एक तहरीर भी लिखी थी। ये सब देखकर ये लड़की पहले ही तो बहुत ज़्यादा डर गई और चूक गई कि ये सब क्या है। फिर हिम्मत करके उस लड़की ने उसे पीपल के पत्ते पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ने की कोशिश की, जिस पर लिखा था, मुसलसल आधा घंटे तक मुझे लुत्फ़ अंदोज़ करने का बहुत शुक्रिया। ये मेरे ज़िंदगी का यादगार आधा घंटा था जिसको मैं मुफ्त में कैश नहीं करना चाहता, इसलिए इन लम्हों की कीमत भी अदा की है। ये सोने के सिक्के तुम्हारी कीमत है। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, इसलिए मेरे पास इतनी ही सोने के सिक्के मौजूद थे। अगर ज़िंदगी में दोबारा कभी मौका मिला तो सोने के सिक्कों का ढेर लगा दूंगा। ये सब देखकर लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। कभी खुदकुशी ही करने के बारे में सोचती तो कभी अपने बाप के हालात पर उसको तरस आता। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया और घर की बजाय काजी की अदालत में जाकर पहुंची। ये अपने बाप का सामना नहीं कर सकती थी। इसे मालूम था कि अगर इसके बाप इन्हीं की सरपंच ने इससे इस हालत में देख लिया तो वह किसी को मौत दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। जितना वह गैरत वाला शख्स है वह तो शर्म से ही मर जाएगा। ये लड़की अपना मुकदमा लेकर काजी साहिब के पास पहुंची और रोह रोह कर कहने लगी कि इसी गांव की बेटी के इज्जत पर हमला हुआ है। आज मेरे साथ किसी ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैं ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हूँ और अगर आज का सूरज गुरूब होने से पहले मेरा मुजरिम ना पकड़ा तो ये काजी साहिब आपका एक और जुल्म मुझ पर होगा। काजी ने जब सरपंच की बेटी को इस हालत में देखा तो गुस्से से लाल पीला हो गया। फिर काजी ने उस लड़की से सारा माजरा पूछा और लड़की ने सारा किस्सा बयान करने के बाद ओह पीपल का पत्ते पर लिखी तहरीर और सोने के सिक्के काजी साहिब के सामने सबूत के तौर पर हाजिर कर दी। काजी साहिब ने सारा माजरा सुनने के बाद और उसी तहरीर और सोने के सिक्कों का बगौर मुतालिया करने के बाद सिपाही को हुक्म दिया कि इस गांव के तमाम मर्दों को अभी इसी वक्त अदालत के अहाते में जमा किया। जो भी आने से इनकार करे उसकी गर्दन को पूरी उड़ा दी जाए। सिपाहियों ने हुक्म पर अमल किया और थोड़ी ही देर में गांव के तमाम लोगों को काजी साहिब के सामने हाजिर कर दिया। अब इस कबीले के तमाम मर्द इस लड़की और काजी साहिब के सामने हाजिर हो चुके थे। फिर काजी साहिब ने दो माहिर शनासों को बुलाया जो कि इसी लिखाई के शनाख्त करा सके। इन दोनों शनासों ने एक एक करके सबकी लिखाई चेक की मगर किसी भी मर्द की हैंड राइटिंग मैच नहीं होती। इतने में किसी ने जाकर उस लड़की के बाप इन्हीं के और जमींदार को इतला दी कि यह सारा माजरा हो चुका है, आपको खबर तक नहीं हुआ। और बेचारा परेशानी के आलम में दौड़ता दौड़ता अदालत के अहाते में आ पहुंचा। सरपंच बुलंद आवाज में गुस्से के हालत में चीख चीख कर कहने लगा कि तुम तमाम कबीले वालों के लिए मर जाने का मुकाम है। मैंने तुम लोगों के हकूक़
کے جنگ لڑی، جس قوم کی فلاح کے لیے دن رات محنت کی، اس کا مجھے تم لوگوں نے یہ صلہ دیا ہے۔ تم نے میری بیٹی کو داغدار کر ڈالا۔ عدالت میں موجود اس قبیلے کے تمام لوگوں نے انتہائی ہمدردی سے کہا کہ یہ جرم کرنے سے پہلے ہم ہلاک نہ ہو جاتے۔ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ہمیں تمہاری بیٹی کو اپنی سگی بہنوں سے، سگی بیٹیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ عدالت میں موجود ایک بوڑھی دانا شخص نے کہا کہ قاضی صاحب، سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص بڑا چالاک تھا۔ ایسی محسوس ہوتا ہے کہ جیسی اس کے دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی، ورنہ وہ پتے پر تحریر نہ لکھتا اور نہ ہی سونے کے سکے رکھ کر جاتا۔ مجھے تو کوئی یہ سازش لگتی ہے۔ قاضی نے سرپنچ سے پوچھا کہ تمہارا کسی سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ جس پر سرپنچ نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں قاضی صاحب، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، نہیں میں نے زندگی میں کسی سے کبھی کوئی بحث کی، نہیں کسی کا حق مارا اور نہ ہی کبھی کسی کا دل دکھایا۔ سرپنچ نے غصے کے حالت میں قاضی صاحب سے کہا کہ مجھے آج ہی اپنی بیٹی کا مجرم ہر حال میں چاہیے۔ یہ سن کر قاضی بڑا پریشان ہوا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان تمام لوگوں کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پہنچو۔ خیال رہے کہ ان تمام لوگوں میں سے ایک بھی شخص کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس قبیلے کے تمام مردوں کی ہجوم کو چاروں طرف سے گھیر کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر کیا گیا۔ پھر قاضی صاحب نے سلطان کو سارے حالات و واقعات سے آگاہ کیا اور قاضی نے کہا کہ یہ سرپنچ انتہائی نیک آدمی ہے، اسی پوری قبیلے کو سنبھالنے والا یہی شخص ہے، اس نے ہمیشہ اس گاؤں کے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ بھی آ رہا تھا اور اس بزرگ پر ترس بھی آ رہا تھا جو کہ انتہائی نیک۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں سے کہا کہ پانی کا ایک بڑا سا برتن لایا جائے، اسی پانی کو آگ پر گرم کیا جائے، اتنا گرم کیا جائے کہ یہ پانی آگ بن جائے۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی۔ سلطان نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب مجرم کو کھولتی ہوئی پانی میں ڈالا جائے گا تو اپنی ہی گناہ کا اقرار کیسے نہیں کرے گا۔ عدالت میں موجود سب لوگ خوف سے کانپنے لگے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے التجا کرنے لگے کہ خدا کی قسم ہم بے گناہ ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ظلم مت کرو۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی باتوں کو نہ سننی ہوگی، اگلی ترکیب سوچ رہا تھا۔ اتنے میں پانی آگ سے بھی زیادہ گرم ہو چکا تھا۔ جیسے کھولتا دیکھ کر عدالت میں موجود تمام لوگ خوف کے مارے ڈر رہے تھے اور سبھی کی پسینے چھوٹ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ عدالت میں موجود تمام مرد قطار میں کھڑے ہو جائے۔ سلطان کا یہ حکم سنی ہی گاؤں کے مرد حضرات کی چیخیں نکل گئی، انہیں اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ ایک بڑی عمر کی اس دیہاتی نے سلطان سے کہا کہ اے سلطان، مجھے آپ کھولتی ہوئی پانی کا کڑے میں نہیں ڈالے بلکہ سیدھا آگ میں ہی ڈالے۔ جب آپ نے ہم سب کو بے گناہ مارنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر ایسی سزا دے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ۔ سلطان نے قطار میں کھڑے مردوں کو گنانا شروع کیا اور سپاہی سے کہا کہ اوہ
सोने के सिक्के ले आओ। सिपाही सोने के सिक्के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि के सामने लेकर हाजिर हुआ तो सुल्तान ने इन्हीं उन सिक्कों को खोलती हुई पानी में डाला। अदालत में मौजूद तमाम लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि के इस अमल से बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही थी कि आखिर सुल्तान करना क्या चाहता है। ये सब देखकर उन तमाम मर्द हज़रात को इस बात का यकीन हो चुका था कि कम अज़ कम हम तो पानी में नहीं डाला जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि काफ़ी देर तक इस गर्म पानी में मौजूद सोने के सिक्कों की वजह से इस पानी के ऊपर बनने वाली तह को बड़े गौर से देख रहे थे। काफ़ी देर गौर व फिक्र करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि फ़ौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस गांव के जितने भी कसाब है इन सब को अदालत में हाजिर किया जाए। गांव वालों ने बताया कि इस पूरी कबीले में सिर्फ 3 कसाब है, जिनमें से एक कसाई तो काफ़ी दिनों से बीमार है और वह इलाज कराने के लिए तकरीबन 2 माह पहले ही दूसरे शहर में जा चुका है। बकाया 2 कसाईयों के सिपाही लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि की अदालत में हाजिर हुई। सुल्तान ने पहले उनसे पूछा कि जब सारा गांव यहीं पर इकट्ठा हुआ है तो तुम दोनों क्यों नहीं आए। एक कसाई बोला कि आज मैंने गोश्त का पाटा नहीं लगाया क्योंकि मैं अपनी बेटी से मिलने गया हुआ था। जब दूसरे कसाई ने कहा कि मुझे कुछ खबर नहीं कि क्या मामला हुआ है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने इन दोनों को आगे आने का हुक्म दिया। सुल्तान ने ऊंची आवाज़ में गाँव वालों से पूछा कि आज इन दोनों ने दुकान खोली थी या नहीं। गाँव वालों ने बताया कि एक दुकान तो आज बंद थी जबकि दूसरी दुकान खुली थी और ये सारा दिन गोश्त फरोख्त करता रहा। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जिस आदमी की दुकान आज खुली थी इसको पकड़कर जिंदान में डालो और इसको इसी वक्त तक मारते रहो जब तक कि ये अपना जुर्म कबूल ना कर ले। अगर फिर भी ये अपना जुर्म कबूल ना करे तो इसके कढ़ा के आगे जैसी पानी में इसको डालकर इसका जुर्म कबूल करवाया जाएगा। अभी सिपाही इस कसाई को लेकर जिंदान की तरफ मारने के लिए जा रहे थे। इससे पहले उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सुल्तान से अपनी ज़िंदगी बख्शने की माफ़ी मांगने लगा। ये देखकर तमाम कबीले के मर्द हज़रात बड़े हैरान हुए कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस कदर आसानी से मुजरिम को कैसे पकड़ लिया। इससे भी ज़्यादा हैरानगी कबीले के तमाम मर्द हज़रात को इस बात पर थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने इसकी शनाख्त आखिर कैसी की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि जब मैंने इन सिक्कों को खोलती हुई पानी में डाला, पानी पर गोश्त की चकनाई के एक तहत बन गई थी। बस मुझे समझ आ गया कि ये काम ऐसा शख्स कर सकता है जिसने या तो किसी जानवर को ज़बह किया है या ये काम किसी कसाई का है जो गोश्त फरोख्त करता है। तहकीक करने पर पता चला कि गांव में आज एक ऐसी शख्स ने जानवर ज़बह किया है और सारा दिन पट्टी पर बैठकर गोश्त फरोख्त करता रहा है। तो मेरा सारा शक इस कसाई पर गया। चूँकि दूसरा कसाई जो बीमार है वह दूसरी शहर गया है और तीसरी कसाई का आज पट्टा बनता। जब इस कसाई की दुकान खोली थी तो इसी में ही सरपंच की बेटी के साथ खेत में ज़्यादती की है। जब सुल्तान ने इस कसाई से हकीकत पूछी तो उसने कहा कि मुझे आपकी
मुखालिफ बादशाह ने जासूसी करने के लिए आपकी सुल्तनत में भेजा है और मुझसे कहा था कि तुम सरपंच की बेटी के साथ ज़्यादती करो और उससे सरपंच की बेइज्जती होगी और इस सरपंच की इज्जत भी ख़राब होगी और सरपंच का शक जाएगा अपने गाँव वालों के मर्दों पर, तो इनमें तनाज़ा खड़ा हो जाएगा और ये लोग आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देगी। ये सुनते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि के जहन में दुश्मन हुक्मरान का सारा प्रोपेगंडा समझ में आ गया। फिर उस कसाई ने कहा कि मैंने सरपंच की बेटी को खेत में चारा बनाने के लिए जाते देखा और ये अकेली थी, तो फिर मैं इसका पीछा करने लगा और इन्हीं गोश्त वाले हाथों से सिक्के जेब से निकाली थी। अब तो इसने अपनी जुर्म का एतराफ़ बयान भी दिया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस दुश्मन हुक्मरान की भेजी हुई जासूस का घटिया हरकत की वजह से उसके जुर्म की इबरतनाक सज़ा सुना दी। फिर सिपाहियों ने पकड़कर उसे खोलती हुई पानी की कढ़ा में उसको डाल दिया। सब दियातों ने अपनी आंखों से उसे तड़पती हुई देखा और इसकी चीखें सुनी। इसके बाद इस पूरी कबीले में ऐसा वाक़या दोबारा कभी पेश न आ सका। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने देखा कि सरपंच बहुत ज़्यादा परेशान है और इसका चेहरा लटका हुआ है, तो सुल्तान ने सरपंच से दरियाफ्त की क्या कि तुम क्यों परेशान हो, अब तो तुम्हारा मुजरिम पकड़ा गया है और वह अपनी किए का अंजाम भी भुगत रहा है। इस ज़मींदार ने कहा कि मैं अपनी बेटी के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, क्योंकि इस वाक़ये के बाद मेरी बेटी की मंगनी टूट चुकी थी और मेरी इस दागदार बेटी से अब कौन शादी करेगा। ये मेरे लिए उम्र भर का सबसे बड़ा बोझ बन चुका है जो कभी भी मेरी कमर को सीधा नहीं होने देगा। इस ज़मींदार की परेशानी को देखती हुई सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने एक वज़ीर के साथ उसकी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और शर्त रखी कि इसी वक्त रुखसती होगी। सरपंच ने इज्जत के साथ अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत किया और इसकी बेटी ने नई ज़िंदगी का कामयाब आगाज़ किया। उसी वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने तारीख़ी जुमले अदा की कि अच्छी बुरी लोग हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन जहाँ कानून की हकीकी हुक्मरान होते हैं वहाँ उन लोगों को इनके मुजरिमों के जगह दिन ब दिन तंग होती जाती है और आखिर में एक दिन ऐसा आता है कि ऐसे लोग नापैदा हो जाते हैं, या तो वह अपनी किए की सज़ा भुगत कर दुनिया से चले जाते हैं या वह अपने आप को सुधार कर अच्छे इंसान बन जाते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि का ये जुमला सोने में तोलने के मुतदरिब है कि माशरा कुफर के साथ तो ज़िंदा रह सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ कभी ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर वीडियो अच्छी लगे है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में भी बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो आपको बर वक्त पहुँचे। शुक्रिया।